साल 1916 ठीक वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में एक ब्रिटिश सोल्जर अपने दुश्मनों को देखने की कोशिश करता है। शाम का वक्त था और फील्ड पूरा धुएं से भरा था, तो उसे यकीनन कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। ध्यान देने पे थोड़ी ही दूर पे उसे कुछ दिखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या है। क्या ये दुश्मनों की कोई नई टेक्निक तो नहीं? सोल्जर देख पा रहा था कि ये जो भी चीज है ये बहुत बड़ा है और लग रहा है कि शायद ये चीज मिट्टी खोद रहा है। सोल्जर ने फ्लेयर गन उठा के आसमान में शूट किया। दुश्मनों का टेक्निक नहीं, बल्कि वो तो एक जायंट मॉन्स्टर नीचे से सोल्जर्स के लाशों को उठा रहा था। सोल्जर उसे देख डर से जम गया और तभी उस मॉन्स्टर ने उसकी तरफ देख स्माइल किया। वो सोल्जर मैदान छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागा, पर अब वो मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगा। अब बस हमें इतना पता है कि आज भी वो सोल्जर मिसिंग है, क्योंकि उन्हें भी SCP-3456 ले गया। SCP-3456 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डेंजरस मॉन्स्टर है, जिसका बॉडी काफी अजीब होता है। ऊपर एक ह्यूमनॉइड फिगर है जो कि एक हॉर्स जैसे दिखने वाले बॉडी से जुड़ा है। ये ह्यूमनॉइड फिगर एक नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसका मतलब आपने सही समझा। SCP-3456 कई सारे हैं। इन क्रिएचर्स का हाथ बहुत लंबा होता है और इनके बॉडी में बाल कम। इनके हाथों में उंगलियां नहीं बल्कि शार्प बोन्स होते हैं। यहाँ इस एरिया पे जहाँ हम इंसानों का नाक होता है, वहाँ उनका ये एरिया पूरा खाली होता है, जहाँ से वो इतने जोर से चिल्ला सकते हैं कि वो आसपास के लोगों के कान के पर्दे तक फाड़ दे। हर SCP-3456 का साइज अलग होता है, पर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब तक जितने भी SCP-3456 को इनकाउंटर किया गया, उन सब में से सबसे बड़ा साइज था 30 मीटर हाइट और 15 मीटर लेंथ। इतिहास के कई बड़े इवेंट्स में SCP-3456 भी शामिल था। 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, कई वॉर्स और डिजास्टर्स के समय SCP-3456 को देखा गया है। इनफैक्ट कई फोटोज में भी इन मॉन्स्टर्स को कैप्चर किया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश सोल्जर्स में ये बात फैला कि जंग के समय कई सोल्जर्स ने एक राक्षस को देखा जिन्हें वो नकलवे मान रहे हैं। नकलवे एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जो काफी हद तक SCP-3456 जैसा ही दिखता है। ब्रिटिश इन्फेंट्रीमैन डेव हार्कन अपने जर्नल में लिखे कि मिट्टी में जायंट फुटप्रिंट्स पाए जा रहे हैं और सोल्जर्स अपने आप ही गायब हो जा रहे हैं। अगर जंग के दौरान मारे जाते तो कम से कम उनकी बॉडीज तो मिलती। एक दिन जब सारे सोल्जर्स वॉर में बिजी थे, तो सबने देखा कि अचानक एक सोल्जर के पैरों के नीचे से जमीन हिल रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ करता, अचानक वो सोल्जर वहां से गायब हो गया। डेव हार्कन श्योर थे कि उन्होंने एक राक्षस का हाथ देखा जो सोल्जर को मिट्टी के अंदर ले गया। इस हादसे के कुछ ही समय बाद डेव हार्कन ने पहली बार अपनी आंखों से SCP-3456 को देखा। SCP-3456 जमीन से सोल्जर्स के डेड बॉडीज को उठा रहा था। उसे देखते ही तुरंत डेव ने उस पर फायर किया, मगर इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। बॉडीज हाथों में लेके वो गायब हो गया। धीरे धीरे हर रात देव को दिखाकर वो इंजर्ड और डेड बॉडीज को ले जाने लगा। वो शायद देव को टॉर्चर करने के लिए ऐसा किया करता था। कुछ ही दिनों में और भी SCP-3456 रात के समय आने लगे। उनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब वो ट्रैप्स लगाने लगे। सोल्जर्स जब ग्राउंड में आते तभी वो झुंड में अपीयर होते और सोल्जर्स को पकड़ते। अफसोस डेव हार्कन भी मिसिंग हो गए। शायद उन्हें भी SCP-3456 ले गया। इन मॉन्स्टर्स पर कई अलग अलग वेपन से हमला किया गया, पर एक भी इन पर काम नहीं आया। इन मॉन्स्टर्स की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बड़े से बड़े हथियार भी इन पर काम नहीं करते। A powerful 7.3 earthquake struck Japan over the weekend. फुकुशिमा जापान में 2011 को जो अर्थक्वेक और न्यूक्लियर डिजास्टर हुए, उनके बाद मल्टीपल रिपोर्ट्स आने लगे जायंट मॉन्स्टर्स के बारे में।
SCP फाउंडेशन ने 4 अपने टीम बनाए और उनको ये इंस्ट्रक्ट किया कि वो जाके चेक करे कि ये जो अर्थक्वेक हुआ है क्या ये किसी एनोमली का काम है या नहीं। सोल्जर्स के हेलमेट्स पर कैमरा लगाया गया और फिर हेलीकॉप्टर्स के थ्रू उन्हें फुकुशिमा पहुंचाया गया। सोल्जर्स के पहुंचते ही 2 टीम्स को SCP-3456 ले गया। एक टीम स्ट्रीट्स में घूम रहे थे कि तभी उनको घोड़े के चलने की आवाजें सुनाई दी। सोल्जर्स ने नजर घुमाया तो उन्होंने एक SCP-3456 को देखा जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। सोल्जर्स को कोई आइडिया नहीं था कि वो SCP-3456 को वहां देखेंगे। उनके पास आते ही SCP-3456 आसपास के घरों को तोड़ने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो सोल्जर्स दौड़कर एक बिल्डिंग के अंदर घुस गए। उनको भागते देख SCP-3456 बहुत ही जोर से चिल्लाया पर वो नहीं रुके। SCP-3456 उस बिल्डिंग के पास से आके गुजरा जिसमें वो सोल्जर्स छुपे थे। पूछने पर सोल्जर्स को बताया गया कि SCP-3456 को वो मार नहीं सकते। SCP-3456 को वो मार नहीं सकते। पहले भी इन क्रिएचर्स को खत्म करने के कई अटेम्प्ट्स किए गए मगर सब फेल हो गए। साथ ही इस मॉन्स्टर को वहां जापान में नहीं होना चाहिए था। किसी को नहीं पता कि आखिर एक SCP-3456 वहां पहुंचा कैसे। ये सब सुनकर सोल्जर्स डर गए लेकिन फिर रिसर्चर्स ने उनको बताया कि बचने का बस एक ही उपाय है, पानी। SCP-3456 पानी को हेट करते हैं। सोल्जर्स के करंट लोकेशन के 1 किलोमीटर दूर एक रिवर है। उस रिवर के ऊपर एक ब्रिज है। उस ब्रिज को पार करते ही एक हेलीकॉप्टर उन सोल्जर्स को सेफली वहां से ले जाएगा। सोल्जर्स की टीम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग उस ब्रिज की ओर बढ़ रहे थे। दूर दूर तक उन्हें कहीं भी SCP-3456 नहीं दिखा। छुपते छुपाते वो ब्रिज के एकदम नजदीक आ पहुंचे और हेलीकॉप्टर को लैंड करते देख वो बहुत खुश हुए। ब्रिज की ओर वो बढ़ ही रहे थे कि अचानक SCP-3456 स्ट्रीट के लेफ्ट साइड से आकर उनके सामने खड़ा हो गया। सोल्जर्स को देख दोनों हेड जोर से चिल्लाए। हेलीकॉप्टर से तुरंत सोल्जर्स SCP-3456 पर हमला करने लगे और इसी टाइम फंसे हुए सोल्जर्स की टीम ब्रिज की ओर तेजी से भागने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली एक सोल्जर पकड़ा गया। उसके सर पे लगे कैमरा से ये दिखाई दे रहा था कि अब वो SCP-3456 के कब्जे में है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैमरा SCP-3456 के फेस पर फोकस करता है जहाँ हम सब SCP-3456 को स्माइल करते देख पाते हैं। अचानक उसके सर पर एक गोल्डन क्रूसीफिक्स और वर्ल्ड वॉर 1 इन्फेंट्री हेलमेट दिखाई देता है जिसके बाद कैमरा बंद हो जाता है। बाकी के सोल्जर्स बच गए पर अपने साथियों को खोने का दुख आज भी उतना ही गहरा है जितना उस दिन था। कई ऑब्जर्वेशन के बाद SCP-3456 के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। SCP-3456 की बुद्धि बहुत तेज होती है। अपने विक्टिम्स को पकड़ने के लिए वो छुपेगा, ट्रैप्स लगाएगा और तो और अगर कोई इन मॉन्स्टर्स को देखे तो इन्हें तुरंत पता भी चल जाता है। ऐसे में वो उस इंसान की तरफ देखते हैं जिसने उन्हें देखा। SCP-3456 को देखना भी पाप है क्योंकि उसके बाद वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक हो सके वो आपका पीछा जरूर करेगा और मौका मिलते ही। SCP-3456 मोस्टली नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स के समय ही दिखाई देता है क्योंकि यही एक ऐसा टाइम है जहां लोगों की भीड़ होती है, कुछ जिंदा, इंजर्ड तो कुछ मरे हुए। SCP-3456 पानी से क्यों दूर रहता है या फिर इंसानों को लेकर वो कहां गायब हो जाता है, ये आज भी एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। रिसर्चर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं SCP-3456 को कंटेन करने का, लेकिन उनकी नाकामयाबी और SCP-3456 के स्ट्रेंथ और बिहेवियर को देख इन क्रिएचर्स को कीटर क्लास ऑब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया गया। तो ये थी कहानी SCP-3456 की। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि करना पड़ता है। और अगर आपको SCPs पर वीडियोस देखना है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, आपको मेरी बनाई सारी SCP वीडियोस मिल जाएगी।